नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब भारत में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे मिडिल क्लास को बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। यह मोदी सरकार का बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट 2025 में एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती की सीमा को बढ़ा दिया है, जिसमें एफडी निवेश करने वाले सीनियर सिटीजन को ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी और इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री होना है। और यह जब ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में मेज थपथपाई, वो गौर करने लायक है। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बजट 2025 में आपके लिए क्या खास है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है, तो किसानों से लेकर महिला, नौजवानों और दलित आदिवासी समुदाय का ख्याल रखा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि यह बजट ज्ञान का बजट होगा। ज्ञान यानी गरीब, युवा, किसान, नारी शक्ति को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। और इस बजट में मोदी सरकार बजट के जरिए कई बड़े सियासी संदेश देने की कोशिश की है। या यूं कहें, मोदी सरकार ने चाल चली है, दांव चला है। मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खिसके जनाधार को दोबारा से वापस और चुनावी राज्यों के सियासी समीकरण को साधने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। आखिर इस बजट से मिडिल, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए क्या ऐलान हुआ है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए छप्पर फाड़ ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने बिहार के किसान भाइयों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया, पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने की घोषणा कर दी। इसके अलावा पटना में आईआईटी को और भी ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा। इस बजट में बिहार पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। और इस बात का अंदाजा तभी लग गया था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथिला पेंटिंग वाली क्रीम कलर की साड़ी पहनकर बजट पेश करने पहुंची थी। तभी अंदाज हो गया था कि इस बार के बजट में चुनावी राज्य यानी बिहार पर फोकस रहने वाला है। और यही हुआ है। आखिर इस बजट में बिहार के बहन भाइयों के लिए क्या कुछ मिला है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। बजट 2025 पेश हो गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आपके सामने है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में आम आदमी का खासा ख्याल रखा है। और इस बार मोदी सरकार ने करीब 50 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में मोदी सरकार ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ तोहफा दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बजट 2025 में गरीब,
युवा, महिला, मिडिल क्लास और व्यापारी तक को फोकस किया गया है। गरीब, मिडिल क्लास और किसान भाइयों के लिए इस बजट में खास तोहफा है, ऐलान किया है। मोदी सरकार ने बजट 2025 में वो कर दिखाया जिसके लिए मोदी सरकार जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चौंकाने वाले प्रशासक की रही है, लेकिन टैक्स के मामले में वो प्रेडिक्ट हो गए हैं। लोगों ने टैक्स पर बड़ी राहत की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार सभी को गलत साबित कर दिया। यानी अपने चित परिचित अंदाज में सबको हैरान कर दिया, अपने फैसले से सबको चौंका दिया। चूंकि नरेंद्र मोदी साहब की यह खासियत है कि वो जब कोई काम करते हैं तो उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनके मंत्रियों को भी पता नहीं होता जब वो कोई फैसला लेने वाले होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी को पूरी तरीके से टैक्स फ्री करके सबको चौंका दिया। इसमें 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा और इस तरीके से नौकरी पेशा लोगों की 12,75,000 इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार ने बजट में जो टैक्स स्लैब अनाउंस किया है उसमें 4 से 8 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की इनकम पर 10% टैक्स लगाया है। इसके मायने क्या हैं? आपको कैसे 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स फ्री होगा? अगर आप भी इस टैक्स स्लैब के लिए कंफ्यूज हैं तो आपका कंफ्यूजन में राष्ट्र की आवाज के जरिए दूर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी टीम ने यह काम किया। लाइए स्क्रीन पर यह राष्ट्र की आवाज के जरिए टैक्स के गणित को समझिए, जो हमारी टीम ने बड़ी आसानी से आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आसान सरल तरीका अपनाया है। अगर आपका इनकम पहले 8 लाख रुपए तक था तो इस पर 30,000 रुपए का टैक्स लगता था और नए टैक्स के हिसाब से इस पर अब टैक्स 20,000 का बनता है। इस हिसाब से आपको 10,000 रुपए का फायदा होगा। अगर 9 लाख रुपए तक कमाते हैं तो 40,000 रुपए पहले टैक्स देते थे, अब आपको टैक्स के तौर पर 30,000 रुपए बचा तो कितना? 10,000। यानी 10 लाख तक पहले कमाते थे तो आपको 50,000 का टैक्स भरते थे, लेकिन अब 40,000 रुपए आप टैक्स देंगे, यानी 10,000 रुपए का आपको फायदा हुआ है। और 11 लाख की कमाई पर पहले 65,000 रुपए का टैक्स भरते थे, अब आपको 50,000 रुपए का टैक्स देना होगा, यानी 15,000 रुपए का आपको फिर से फायदा होगा। अगर 12 लाख रुपए की कमाई में पहले आप 80,000 का टैक्स देते थे तो अब आपको 60,000 रुपए का टैक्स देना होगा, यानी 20,000 रुपए का आपको फायदा होगा। 12 लाख रुपए तक की छूट में अब देखिए क्या फायदा होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। 8 लाख रुपए की कमाई पर अब आपका कुल फायदा 30,000 रुपए हो जाता है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है तो आपको कुल 30,000 रुपए का फायदा मिलेगा। और इस तरीके से 8 लाख रुपए की कमाई पर 1 पैसा भी आपको नहीं देना होगा। इसी तरीके से 9 लाख की कमाई वालों को 40,000 तक की बचत होगी और 12 लाख तक की कमाई करने वालों को 80,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। यह हमारी टीम ने डेटा तैयार किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 16 लाख में आप पहले टैक्स देते थे 1.7 लाख, अब आपको 1,20,000 रुपए का टैक्स देना होगा, तो बचा कितना? 50,000 रुपए। यानी 20 लाख की कमाई पर पहले आप 2,90,000 रुपए का टैक्स देते थे, अब नए टैक्स के हिसाब से आपको 2 लाख रुपए देना होगा, यानी 90,000 रुपए की बचत हुई है। इसी तरीके से 24 लाख की कमाई पर पहले आप 4,10,000 रुपए का टैक्स देते थे, अब 3 लाख रुपए देंगे, यानी 1,10,000 का फायदा यहां भी मिलेगा। 50 लाख तक की अगर आपकी कमाई है तो आप 11,90,000 रुपए के टैक्स के तौर पर देते थे, लेकिन अब आपको 10,80,000 रुपए टैक्स देना होगा, यानी
10,000 रुपए का आपको फायदा मिलेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मोदी सरकार ने टैक्स में छूट का ऐलान इतना बड़ा किया था कि संसद में वित्त मंत्री के पीछे बैठे माननीय सांसद सुनते थे और खुशी से मेज थपथपाने लगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुस्कुराने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फैसले का असर बाखूबी समझते हैं। कैमरे ने उन पर फोकस किया तो वो बड़े जोरदार तरीके से मेज थपथपाते नजर आए और पूरे सदन में हमेशा की तरह मोदी मोदी का शोर सुनाई देने लगा। टैक्स में छूट का ऐलान करते ही संसद का माहौल क्या था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पहले वो आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए जरा। We have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि टैक्स में छूट देकर मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक मिडिल क्लास माना जाता है। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के सबसे अहम योगदान मिडिल क्लास रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री ने बजट में मिडिल क्लास को सौगात देकर सादे रखने का एक बड़ा दांव चला है, क्योंकि ये वोटर उनसे खिसके ना। टैक्स ले भी नहीं, मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। टैक्स के अलावा मिडिल क्लास के लिए और क्या ऐलान किए हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। मोदी सरकार ने इस बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल कर दी गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे आसानी से। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट मिलेगी 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन, ई कार सस्ती होगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर जल नल से जल पहुंचने वाला जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा भी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बजट 2025 में न सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि हर किसी क्लास के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं की गई हैं। किसान भाइयों से लेकर हिंदुस्तान की महिला, हिंदुस्तान के नौजवान, दलित आदिवासी समुदाय का भी विशेष ख्याल रखा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि यह बजट ज्ञान का बजट होगा। ज्ञान यानी गरीब, युवा, किसान, नारी शक्ति का बजट। और इस बार के बजट में यह झलक देखने को मिली थी। इस बजट में किसानों के लिए क्या ऐलान किए हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना चाहता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए हो गई है। देश में पीएम जनधन कृषि योजना की शुरुआत हो गई है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे।
कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसान भाइयों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत होगी। इससे 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन, कपास उत्पादन के लिए 5 साल का कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस होगा। असम में नामरूप में नया यूरिया प्लांट भी लगेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बजट 2025 में महिलाओं के लिए क्या है, क्या खास है, आधी आबादी के लिए, वो भी मैं दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। SC ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन की योजना बनाई गई है। पहली बार बिजनेस बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन भी मिलेगा अगर कोई महिला बिजनेस करना चाहती है। इस बार के बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए भी मोदी सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। भारत के युवाओं के लिए वो घोषणाएं क्या हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर भी बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी और भारत में 23 IIT में 65,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के जरिए 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा मिलेगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को ब्रॉडबैंड भी कनेक्टिविटी मिलेगी। यह मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा, विकसित भारत के मिशन को आगे ले जाएगा और साथ ही विकास, निवेश और उपभोग को कई गुना बढ़ाएगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए 2025 के बजट पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेताओं ने बजट की जमकर तारीफ की है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की आलोचना करते हुए मोदी सरकार को हमेशा की तरह घेरा है। दिल्ली की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी सुनवाना चाहता हूं। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ।
उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ी सौगात दे सकती है, कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की हालत को लेकर राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक ने मोदी सरकार को जमकर गिरा था। लेकिन हाल ही में केजरीवाल ने मोदी सरकार पर टैक्स टेररिज्म का भी आरोप लगाया था। अब मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को आयकर से छूट देकर मिडिल क्लास को खुश करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आम बजट में अगर सबसे ज्यादा कहीं किसी की चर्चा है तो वो बिहार की हो रही है, क्योंकि बिहार इस बजट में बिहार पर खासी मेहरबानी देखने को मिल रही है। वैसे भी चुनावी साल में बिहार वालों का हक तो बनता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में आखिर में होना है। ऐसे में बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वो ऐलान क्या है मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, लेकिन बिहार को लेकर एक और चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। वो क्या है मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट भाषण पेश कर उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। और इस आम बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री ने एक खास क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस साड़ी का कनेक्शन भी बिहार से है और यह साड़ी मधुबनी के मिथिला पेंटिंग की साड़ी है, जिसे पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को गिफ्ट किया था। मधुबनी जिले की दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग की एक जानी मानी कलाकार हैं और हाल ही में वित्त मंत्री मिथिला कला संस्थान में क्रेडिट आउटरीच के लिए मधुबनी गई थी। तब उनकी मुलाकात दुलारी देवी से हुई थी और दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को यह साड़ी भेंट की थी, जिसे बजट के दिन पहनने के लिए कहा था। और इस साड़ी को पहनकर वित्त मंत्री सदन में पहुंची। मैं आपको पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि वित्त मंत्री को जो उन्होंने अपनी साड़ी दी थी, उस साड़ी को पहनकर देखकर कितना खुश हुई हैं, उसका अंदाजा लगाइए आप। सीतारमण जी आयल छलखिन मिथिला चित्रकला स्थान, तो ओही में भेंट में जे हुनका जे पेंटिंग छलै अथी पर साड़ी पर जे हमरे बनायल छलै, हमरे साड़ी छलै, ओ बेंगलोरी सिल्क कहल जाइ छै, से साड़ी एहिठाम से विदाई देल गेल छलै। तऽ कहै गेलखिन जे कि एहिठाम जे ई साड़ी देल जाइ छै से अहाँ पहिर लेबै मैम तऽ ठीक रहतै। साड़ी में तऽ टाइम के कोनो अथी नहीं रहै छै, समय के कोनो ई नहीं रहै छै जे कि कखन बनायब कखन बेचब। जखन छुट्टी रहै छै तखन हम साड़ी बनेने छी। 1 महीना टाइम लागल है हमरा उस साड़ी में। साड़ी में छै जे जोड़ुआ माछ छै आ कमल फूल छै। बहुत खुशी होया, बहुत धन्यवाद दै छियनि मैम के जे बिहार के ले। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहारवासी आज बेहद खुश हैं, साड़ी के लिए भी और बिहार के लिए सौगात की बौछार करने के लिए भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुशी जाहिर की है और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। मैं आपको बिहार के लिए 4 बड़े ऐलान किया है और राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना बताना चाहता हूं। मिथिलांचल के लिए पश्चिमी कोसी कैनाल प्रोजेक्ट का भी बजट में प्रस्ताव दिया गया है। कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के इलाके के किसान भाइयों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बिहार में खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान बनाया जाएगा। बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहाटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी पटना के विस्तार से
तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह बिहार के लिए मोदी सरकार की सौगात है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से बजट 2025 में बिहार के लिए बहुत खास रखा है, हिंदुस्तान की मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में छूट की है, इससे मिडिल क्लास बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन इसका कितना फायदा आम आने वाले दिनों में होगा, यह आपको देखने को पता चलेगा, क्योंकि बजट से कम मिडिल क्लास और बिहार के लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।